सभी का स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दिल्ली के दंगे आप भूले नहीं होंगे, बहुत बड़ा दंगा हुआ। 2002 के गुजरात दंगों को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वह थम गया। जब ऐसी परिस्थितियां हों और आपकी जान पर आई हो तो आप क्या करेंगे? लाठी उठाएंगे, डंडा उठाएंगे, बंदूकें भी उठाएंगे। इसी तरह दिल्ली दंगों के चलते आपको एक दृश्य याद होगा जब शाहरुख नाम का एक व्यक्ति बंदूक लहराता हुआ सड़क पर आ गया हेड कांस्टेबल के सामने और उसने कुछ फायर भी किए, जिसको लेकर अब उनकी जमानत की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। आप कहेंगे क्या हम शाहरुख के पक्ष में खड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हैं जो हिंसा को बढ़ावा देता है, चाहे वह शाहरुख पठान हो, कपिल गुर्जर हो, राम भक्त गोपाल हो, कपिल मिश्रा हो या फिर अनुराग ठाकुर जैसे नेता हों। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जब दंगा चल रहा था और आपको पता था कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, एक समुदाय विशेष को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन जितनी भी घटनाएं सामने आई, चाहे दरगाहों में आगजनी करना हो या मस्जिद में चढ़कर भगवा झंडा लहरा देना हो, इससे क्या साबित होता है? यही साबित होता है कि एक धर्म विशेष को, एक समुदाय को निशाना बनाया गया था, जिसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी और लगातार प्रताड़ित किया भी जा रहा था। ऐसा कोई दृश्य आपके सामने नहीं आया होगा दिल्ली दंगों को लेकर कि किसी मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया या वहां जाकर एक हरा झंडा लहरा दिया गया। भले ही बातों बातों में लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सबको हानि हुई, बिल्कुल सही है। दंगे होंगे तो कुछ हिंदुओं की भी मौतें होंगी और ज़्यादा मौतें उनकी होंगी जिस समुदाय को निशाना बनाया गया था। लेकिन जब किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया हिंदू समाज के, तो इससे साफ साबित हो जाता है कि यह दंगा एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। मुख्य धारा की यदि हम मीडिया की बात करें, लगातार शाहरुख के बारे में खबरें दिखाई जा रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन वह धारा, मुख्य धारा का चैनल आखिर राम भक्त गोपाल और कपिल गुर्जर को कैसे भूल जाता है? क्योंकि उस वक्त कोई दंगा भी नहीं चल रहा था, बल्कि एक प्रदर्शन चल रहा था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जो अपने हक की मांग कर रहे थे और सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानून की निंदा कर रहे थे जो अपने ही देश के लोगों को बेदखल करने में लगा हुआ था। तो उस प्रदर्शन के दौरान जब कोई बंदूक लहराता हुआ आता है, गोली चलाता है, तो कितना अंतर है आप खुद सोचें। दंगे में एक व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए गोली चलाता है और दूसरी ओर दो व्यक्ति इसलिए गोली चलाते हैं कि वह प्रदर्शन ना हो और अपने आप को देशभक्त कहते हुए भी नजर आते हैं। सोशल मीडिया में भी उनके तमाम हिमायती खड़े हो जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर ऐसे गैर राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह शाहरुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, इस पर हमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन कपिल गुर्जर और राम भक्त गोपाल जैसे नामों को क्यों पीछे ढकेला जा रहा है? क्यों कपिल मिश्रा को आगे नहीं लाया जा रहा है और क्यों अनुराग ठाकुर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है? शाहरुख पठान के संबंध में कपिल गुर्जर और उन ऐसे तमाम लोग जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।